आज हम मिलकर वंशानुक्रम के एक बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। उस कोड को समझने की कोशिश करेंगे जो ये तय करता है कि कोई जीव कैसा दिखेगा। और ये सब कुछ एक बहुत ही आसान से दिखने वाले ग्रिड से शुरू होता है। हाँ, मुझे पता है। पहली नज़र में ये ग्रिड और ये अक्षर देखकर थोड़ा डर लग सकता है ना? जैसे कोई बहुत ही मुश्किल पहेली हो। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असल में भविष्य देखने का एक जरिया है, कम से कम आनुवांशिक भविष्य का। ये चार्ट हमें बताता है कि अगली पीढ़ी में कौन-कौन से गुण दिखने की कितनी संभावना है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जिसे हम कह सकते हैं आनुवंशिक वर्णमाला। तो हर कहानी शुरू होती है अलील से। अब ये अलील क्या है? समझिए ये जीन का एक वर्जन है, एक तरह का निर्देश। जैसे एक निर्देश कहता है बीज का रंग पीला होगा और दूसरा कहता है बीज का आकार गोल होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ अलील हैं जो मटर के पौधे में रंग और आकार तय करते हैं। देखिए, कुछ हैं प्रभावी मतलब डोमिनेंट, जिन्हें हमने बड़े अक्षरों से लिखा है, और कुछ हैं अप्रभावी यानी रिसेसिव, जो छोटे अक्षरों में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर डोमिनेंट अलील मौजूद है तो उसी की चलेगी, गुण हमेशा उसी का दिखेगा, भले ही साथ में रेसेसिव अलील क्यों ना हो। अच्छा, तो अब जब हमें ये बेसिक अक्षर समझ आ गए हैं तो देखते हैं कि ये माता पिता से बच्चों तक पहुंचते कैसे हैं। हमारे इस केस में दोनों ही जनक पौधों का जेनेटिक कोड एक जैसा है, YYRR, मतलब दोनों के पास पीले रंग के लिए Y और हरे रंग के लिए स्मॉल y के लिए एक अलील है, और साथ ही गोलाकार कैपिटल R और झुर्रीदार आकार स्मॉल r के लिए भी एक अलील है। अब जब ये पौधे प्रजनन करते हैं तो वे अपने आधे जीन ही आगे देते हैं। तो ये जो Y, Y, R और R हैं, ये 4 अलग-अलग तरीकों से मिल सकते हैं। YR, YR, YR और YR, इन्हें ही हम गैमीट कहते हैं। और ये डायग्राम बिल्कुल यही दिखा रहा है कि कैसे वो YYRR जीनोटाइप इन 4 अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में बढ़ जाता है, जिन्हें एक जनक अपनी संतान को दे सकता है। और अब आता है हमारा मेन टूल, वो ग्रिड, जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। यहीं पे सारा खेल होता है, जहां सारी संभावनाएं आकर मिलती हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बायोलॉजिकल गुणा करने वाली टेबल समझिए। हम एक जनक के सारे कॉम्बिनेशन ऊपर लिख देते हैं और दूसरे के साइड में। फिर बस मिलान करना है। मान लीजिए पहले जनक से YR आया और दूसरे से भी YR, तो बच्चे का कोड बन गया YYRR। या फिर एक से YR और दूसरे से YR आया तो कोड बना YYRR। और याद है ना, बड़ा Y डोमिनेंट है तो ये बच्चा भी पीला और गोल ही होगा। और जब हम हर एक खाने को भर देते हैं तो हमारे सामने अगली पीढ़ी के सभी 16 संभावित जेनेटिक नतीजे आ जाते हैं। मतलब डेटा तो पूरा आ गया, पर इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, नतीजे पर। यहीं पर हमें वो मशहूर 9:3:3:1 का अनुपात देखने को मिलेगा। तो असल सवाल ये है, ये सारे अक्षर हमें क्या बताते हैं? मतलब अगली पीढ़ी दिखेगी कैसे? अब हम जेनेटिक कोड यानी जीनोटाइप से असल में दिखने वाले गुणों यानी फिनोटाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम इस ग्रिड को गिने तो हम देखेंगे कि 16 में से 9 खानों में कम से कम एक बड़ा Y और एक बड़ा R है। इसका मतलब 16 में से 9 संतानें पीली और गोल होंगी। ये सबसे आम नतीजा है। इसके बाद हमें 3 ऐसे खाने मिलते हैं जिनमें कम से कम एक बड़ा Y तो है, लेकिन दोनों R छोटे हैं यानी अप्रभावी हैं। तो ये तीनों संतानें पीली तो होंगी पर झुर्रीदार होंगी। बिल्कुल वैसे ही 3 खाने ऐसे भी हैं जहां दोनों Y छोटे हैं पर कम से कम एक बड़ा R है। तो इसका नतीजा, ये 3 संतानें हरी और गोल होंगी। और आखिर में सिर्फ एक अकेला खाना बचता है जिसमें सारे अक्षर छोटे हैं, YYRR। ये संतान दोनों अप्रभावी गुण दिखाएगी, यानी हरी भी होगी और झुर्रीदार भी। ये सबसे अनोखा कॉम्बिनेशन है। और ये चार्ट इसी पैटर्न को साफ साफ दिखा रहा है। 9 पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और सिर्फ एक हरा झुर्रीदार। जेनेटिक्स की गणित यही बताती है। तो ये है वो क्लासिक 9:3:3:3:1 फिनोटाइपिक अनुपात।
और ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये ग्रेगर मेंडल की आनुवांशिकी में की गई क्रांतिकारी खोजों की नींव है। इसी से पहली बार ये पता चला कि विरासत बस गुणों का घालमेल नहीं है, बल्कि ये पक्के गणितीय नियमों पर चलती है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे गुण इतने सटीक गणितीय नियमों पर चलते हैं, तो फिर जिंदगी में किस्मत या संयोग की क्या जगह है? एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है।